डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते की कामयाब कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। 23 स्ट्रीट क्रिमिनल्स, 12 मुनशियात फरोश और 31 गुटखा मावा फरोश भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान से असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि एक हफ्ते की कामयाब कार्रवाइयाँ, मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। 23 स्ट्रीट क्रिमिनल्स, 12 मुनशियात फरोश और 31 गुटखा मावा फरोश भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान से असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई। इस पर तफसील जानेंगे, दुरुश शहवार से बताएगा। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई सामने आई, जिसमें गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान की गई कामयाब कार्रवाइयां देखने में आई हैं। अच्छा जी, पुलिस कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़िमान जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और मुल्ज़िमान के दरमियान मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अच्छा जी, गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 23 स्ट्रीट क्रिमिनल, 12 जो है मनशियात फरोश और 31 गुटखा मावा फरोश शामिल थे। ईस्ट पुलिस ने मफरूर मुल्ज़िमान के खिलाफ भी मौसर कार्रवाइयाँ करके 6 मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 15 मुख्तलिफ इक़साम की पिस्तौल, एक राइफल, एक रिपीटर, एक MP5 बिमा एमिनेशन, 3360 ग्राम चर्च, 152 ग्राम आइस क्रिस्टल, जबकि 6 किलो तैयार करदा गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। इसके अलावा 2490 पुड़िया गुटखा मावा, 51 शराब की बोतलें और 114 किलो थालियां भी बरामद की गई। जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान की कब्जे से 8 मोटरसाइकिल, इसके अलावा 7 मोबाइल फोन, एक कार और 27,330 नकदी रकम भी बरामद की गई। अच्छा जी, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुतल्लिका थाना जात में मुकदमा दर्ज थे, उनसे जो है तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया थी। अच्छा, दुरुश शहवार बताएगा, सबसे ज़्यादा वारदातें कराची के किस इलाके में रिपोर्ट की गई हैं? अगर आप ओवरऑल कराची के हवाले से बात करें तो देखिए, इसमें जो हम अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, सबसे ज़्यादा जो वारदातें हैं वो सेंट्रल के इलाके में काफ़ी ज़्यादा देखने में आती हैं, जहाँ पे अजीज़ाबाद हो गया, पापोश नगर हो गया। यहाँ पे जो वारदातें हैं इस पर कराची में काफ़ी देखने में आई। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी पकड़े जाते हैं, उनको टारगेट भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस जो है जुर्म के ऊपर काबू पाने में जो है अभी थोड़ी जो है अभी नाकाम है। जी, दुरुश शहवार बताइएगा, इन वारदातों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से गश्त को बढ़ाया गया है? जी, गश्त को अगर बढ़ाने के हवाले से बात करें तो इस तरह की किसी भी किस्म की जो चीज़ है वो देखने में नहीं आई है। अलबत्ता ये है कि पुलिस अपनी स्ट्रैटेजीज पे थोड़ी सी काम कर रही है, ताकि इस हवाले से जो है तमाम जो जराइम है उनको जल्द अज जल्द काबू पाया जाए, ताकि शहरी जो है वो सुकून की राहत की नींद सो सके। क्योंकि अभी अगर हम कराची की बात करें, कराची से हम घरों से मोबाइल बाहर लेके निकलते हैं तो पहला डर ये होता है कि ऐसा ना हो कि कोई मोबाइल स्नैच कर ले या किसी भी किस्म की स्ट्रीट क्राइम की कोई वारदात शहरी के साथ रोनुमा हो जाए। जी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की गुज़िश्ता एक हफ्ते की कामयाब कार्रवाइयाँ, मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 23 स्ट्रीट क्रिमिनल्स, 12 मुनशियात फरोश और 31 गुटखा मावा फरोश भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान से असलहा और नकदी भी बरामद कर ली गई है। दुरुश शहवार अपडेट करी थी। दुरुश शहवार, मज़ीद आप हमारे साथ ही रहिएगा। खालिद बिन वलीद रोड के एक शोरूम पर पुलिस छापे की आड़ में मुबैना डकैती का इंकशाफ हुआ है। शहरी ने शालती पुलिस पर करोड़ों का कैश, सोना और दस्तावेजात लूटने का इल्ज़ाम लगा दिया। शहरी का कहना है कि पुलिस बोरों में सामान डालकर गाड़ी में ले गई, फिरोजाबाद थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी हमारी नुमाइंदा दुरुश शहवार। बताएगा दुरुश शहवार। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसमें एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक सिचुएशन देखने में आई थी। अच्छा जी, वीडियो की डिटेल जब सामने आई तो उसमें ये पता चला कि खालिद बिन वलीद रोड के शोरूम पर पुलिस छापे की आड़ में मुबैना डकैती का इंकशाफ सामने आया, जिसमें शाह लतीफ़ पुलिस पर करोड़ों मालियत के कैश, सोना और कीमती दस्तावेजात लूटने का इल्ज़ाम शहरी की तरफ से आयद किया गया। अच्छा जी, पुलिस बोरे में सामान डालकर सफ़ेद ऑल्टो गाड़ी में ले गई थी, शहरी मोहम्मद खान का दावा है। अच्छा, शहरी की दरख्वास्त पर फिरोजाबाद थाने में मुकदमा इंदराज जो है स्टार्ट की, उन्होंने एप्लीकेशन वहाँ फिरोजाबाद थाने में जमा करवा दी है। दरख्वास्त गुजार ने पुलिस को CCTV फुटेज भी दे दी है। अच्छा जी, इनके वालिद का ये कहना है कि मेरा बेटा वजीर गाड़ियों के लेन देन और कंस्ट्रक्शन का काम करता है। 16 सितंबर को शाह लतीफ़
थाने की मोबाइल बेटे को गिरफ्तार करके ले गई। अच्छा जी, ये कुछ दिन पुलिस के रिमांड में थे, पिछले हफ्ते 20 या 21 तारीख को ये रिमांड से छूट के बाहर आए, उसके बाद फिर ये इसी भागदौड़ में लगे थे। अब इनकी जानिब से कल वो वीडियो वायरल की गई जो आप लोगों ने देखा होगा यकीनन सिटी 21 के प्लेटफॉर्म पे। इस वक्त मेरे साथ ये शहरी बजाते खुद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये मामले के हवाले से आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं ये, जिसमें आप पुलिस पर एक इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब डकैती की है यहाँ से। ये ऐसा है कि ये एक यूनिफॉर्म को यूज़ किया गया है और इन लोगों ने जैसे कि रेकी तो काफ़ी टाइम से लगाई हुई थी। अब हमें तो इसका नहीं था पता, इल्म नहीं था हमें। तो पुलिस के साथ जो है नकाबपोश लोग अंदर आए ऑफिस के, और जबकि मेरे मुलाजिम ने इनको रोका भी, क्या वेट करे, मीटिंग चल रही है ऊपर। तो इन्होंने कोई वो नहीं किया, ये अंदर आए ऑफिस के और मुझे कहा कि मिसाल हम बैठे थे, हम 3 दोस्त, तो कहा कि वज़ीर कौन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो कहा आप चलो आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन है। तो मैंने कहा ठीक है मैं शूज़ पहन लेता हूँ। तो मैंने शूज़ पहने और साथ चला गया। अब मैं जैसे मोबाइल में बैठा, मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और मेरे से मोबाइल ले लिया। अब उनके साथ जो मौजूद लोग हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे हैं सब लोग, तो उन्हीं लोगों ने ये डकैती की है। तो ये एक यूनिफॉर्म को यूज़ किया गया है, ठीक है, और इसका जो है हर एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है वीडियोस में। ठीक है जी, शहरी का ये दावा है कि ये इसमें पुलिस भी इस मामले में इन्वॉल्व है, जिसमें कि सिविल कपड़ों में पुलिस के साथ कुछ लोग इस ऑफिस में दाखिल हुए हैं। करोड़ों मालियत का ना सिर्फ कैश यहाँ से लूट के ले गए, बल्कि जो बिस्किट्स यहाँ पे गोल्ड के पड़े थे वो भी लूट लिए, और साथ में जो गिरवी रखवाई गई थी फाइलें करोड़ों मालियत की, वो भी यहाँ से बोरे में जो है डाल के ले गए, ताकि किसी भी किस्म का यहाँ पर जो लेन देन का मामला है उसका सबूत ना रहे। जी, डकैती और गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली है। मुलजिम को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। आगाह कीजिएगा मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में डकैती और गैर कानूनी असलहा रखने से मुतल्लिक मुकदमे में नामजद और गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। ये मुलजिम शाहिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत थी। 2 मुकदमा इनके खिलाफ दायर की गई, एक तो डकैती और दूसरा गैर कानूनी असलहा रखने केस में। अदालती अहकामात के बावजूद मुद्दे मुकदमा जो है अदालत में पेश ना हो सके, और ना ही जो जाए वक़ुआ के सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अदालत में पेश किए गए। इस पर अदालत ने दोनों मुकदमात में जो है मुलजिम के 1-1 लाख रुपए में जमानत जो है मंजूर कर ली है। अदालत ने मुलजिम को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। मुद्दई मुकदमा जो है वो फैजान है, जबकि उनका मौक़िफ़ है कि एनर्जी मंसूबे में 15 अरब रुपए की बेसाबकियां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर सिंध को खत लिख दिया है। SPPRA रूल्स की खिलाफ वर्जियों पर संगीन इल्जाम आयद किए गए। $21 मिलियन के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। सोलर यूनिट $135 फी यूनिट खरीदा गया। मार्केट रेट $84 फी यूनिट था। महंगी खरीदारी से करोड़ों का नुकसान हुआ। NRTCE के लिए काबीना की मंजूरी जरूरी थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, स्मार्ट होम और सोलर एनर्जी मंसूबे में 15 अरब रुपए की बेसाबकियां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर सिंध को खत लिख दिया है। SPPRA रूल्स की खिलाफ वर्जियों पर संगीन इल्जाम आयद किए गए। $21 मिलियन के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। सोलर यूनिट $135 फी यूनिट खरीदा गया। मार्केट रेट $84 फी यूनिट था, जबकि महंगी खरीदारी से करोड़ों का नुकसान हुआ। NRTCE के लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, SPPRA रूल्स की खिलाफ वर्जियों पर संगीन इल्जाम आयद किए गए, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर सिंध को खत लिख दिया है। $21 मिलियन के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। सोलर यूनिट $135 फी यूनिट खरीदा गया। मार्केट रेट $84 फी यूनिट था। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने साल 2025-26 के लिए नए ओहदेदारान को मुंतखब कर लिया है। कांटे के सदर इकराम राजपूत, सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद और नायब सदर मोहम्मद तलहा करार। कांटे के नौ मुंतखब सदर इकराम राजपूत कहते हैं, भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अमरीकी सदर से अहम मुलाकात के बाद मुल्की मईशत में मज़ीद बेहतरी की तवक्कुआत हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। आगाह कीजिएगा।
मौजूद हैं कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री में, और यहाँ देखा जाए नई टीम आ गई है और ये नए सदर भी इलेक्ट हुए हैं और ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, और यहाँ पे सीनियर नायब सदर भी मौजूद हैं, नायब सदर भी मौजूद हैं। जानते हैं इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सदर बने हैं कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के, क्या टारगेट रख रहे हैं? पूरी टीम एक गई, नई टीम आई है, क्या अहदाफ रखे हैं आप? देखें, एक सबसे पहले तो मैं अपने लीडरान हमारे पैटर्न चीफ SM तनवीर साहब, पैटर्न जुबैर छाया साहब और पूरी हमारी लीडरशिप का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है। और इंशाल्लाह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस वक्त जो इकनॉमी के हालात है वो बड़े मुश्किल के साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी टीम यहाँ जो है पहले भी बहुत अच्छा काम करती रही है। जुनैद नक्की की क़यादत में वो प्रेसिडेंट रहे, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो भी बेहतर हो सके करेंगे। बस अब हमें जो टारगेट सेट करना है वो इकोनॉमी को बूस्ट करना है, और उसमें मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं सब उनको बताए हुए हैं, ये प्रॉब्लम जो है ये रिजॉल्व करें। इंशाल्लाह ताला हमारी इकोनॉमी भी बहुत बूस्ट करेगी। जी, यहाँ पे मौजूद थे सदर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जाहिद साहब बहुत मुबारक हो, क्या अहदाफ रख रहे हैं? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की आपको मिली है काटी की पोजीशन, तमाम सनअतकारों को जो मसाइल उनको कैसे फोकस करेंगे? काटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ पाकिस्तान, जहाँ मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं। आप अगर फार्मास्यूटिकल ले लें तो टॉप 5 आउट ऑफ 10 आर इन कोरंगी। आप टेक्सटाइल ले लें, उसमें भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आप वॉल्यूम में चले जाएं तो तकरीबन $4 बिलियन से ऊपर की एक्सपोर्ट सिर्फ काटी की है, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। बिकॉज मेरी खुद अपनी फैसिलिटी कोरंगी में है, तो हमारा ये विजन होगा कि हम किसी तरह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करें और लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, उस पर सहूलत दें ताकि वो अपना बिजनेस एनहांस कर सकें। और जैसे ही इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो हमारे ऑटोमेटिकली काफ़ी मसले मसाइल, बेरोज़गारी, स्नैचिंग, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो खुद ब खुद एड्रेस हो जाएंगे। तक आपने सुना यहाँ पे नायब सदर जो नौ मुंतखब हुए हैं उनसे जानते हैं। तला साहब, क्या बहुत मुबारक हो आपको, अब क्या टारगेट रख रहे हैं क्योंकि मुश्किलात तो हैं? काटी अल्हम्दुलिल्लाह इज वन ऑफ द लीडिंग एसोसिएशंस ऑफ पाकिस्तान, जिसका अपना इम्पैक्ट है, अपना हुकूमत पे आला सतह पे हमारी आवाज़ को सुना जाता है और उसको अप्रिशिएट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। तो हमारा ये होगा कि इन सबको ऑन बोर्ड लेके इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। जी, जैसा कि आपने सुना नई लीडरशिप आ गई है और यहाँ कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जो मसाइल हैं उनको फोकस किया जाएगा, मुल्क की तरक्की के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे और कारों के मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। जी और नाज़रीन, वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग जारी है। दोनों ग्रुप्स की जानिब से वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन के जो इंतखाबात है उसमें जो इंतखाबी गहमी है वो देखने में आ रही है। दो ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं और खुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि वोटर जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन 600 से ज़ायद वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महमूद हसन, जिनका ताल्लुक बिजनेसमैन पैनल से है और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से उम्मीदवार जो हैं वो इसके लिए हैं। इनसे जानते हैं महमूद साहब क्या कहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से, कितने पुरुमीद है अपनी जीत के लिए, और अगर आप कामयाब होते हैं तो क्या एक्शन प्लान है आपका? पुरुमीद तो हम बहुत हैं। 6 साल बाद हमारी एसोसिएशन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वोटर्स की भी कोशिश है कि वो एक ऐसी टीम सामने लेके आएँ जो काम कर सके। और मेरा तो एक ही थीम है कि हम पॉलिसी पे काम करेंगे और पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि किसी बंदे को तकलीफ़ ना हो। हमारे यहाँ ना छोटे छोटे मसाइल पे तवज्जो दी जाती है और जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको भूल जाते हैं। देखिए ना, एनॉमली कमेटी बनती है जब आपका बजट आता है, हमारी एसोसिएशन ने उसमें काम करना है कि जनाब एनॉमली कमेटी में लोगों को बताएं जी ये चीज़ गलत है, ऐसे है। ड्राफ्ट SROs आ जाते हैं, उसमें अपना इनपुट दें। जो लेजिस्लेशन के मामलात हैं, सिस्टम और कानून ऐसे हों कि किसी बंदे का कोई काम रुके नहीं। हम ना सिंगल GD के लिए आ रहे हैं, ना कंटेनर ग्राउंड करवाने के लिए आ रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो बंदा इलेक्शन में आता है वो जीतने के लिए आता है। तफसीली गुफ्तगू हुई और यही खूबसूरती है इस इलेक्शन की कि जिसमें चाहे ग्रुप कोई सा भी हो, कोई सा भी बरसदार आए, लेकिन काम जो है वो मिलकर करना है। और मकसद सिर्फ यही है कि जो कस्टम एजेंट का जो सेक्टर है इसको जो है वो इज़्ज़त दिलाना है और इनके लिए ऐसी आसान पॉलिसी बनाना है मईशत जो है वो तेज़ी से तरक्की के राह पर गामजन हो सके। जी
अभी आपको बताएं कि असातिज़ा गाने गाकर दुखड़े सुनाने लगे, हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। म्यूजिक टीचर्स 13वें रोज भी सरापा एहतजाज हैं। गुनगुनाकर मुतालबात दोहराए, वाज़ेह किया अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया, वज़ीर तालीम से मसला हल कर सकती हैं। आपको बता रहे हैं कि असातिज़ा गाने गाकर दुखड़े सुनाने लगे हैं, हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। म्यूजिक टीचर्स 13वें रोज भी सरापा एहतजाज हैं। गुनगुनाकर मुतालबात दोहराए, वाज़ेह किया अदालत ने कोई हुक्म नहीं जारी किया, वज़ीर तालीम ही मसला हल कर सकते हैं। म्यूज़िक टीचर्स 13वें रोज़ भी सरापा एहतजाज हैं। वाज़ेह किया कि अदालत ने कोई हुक्म नहीं जारी किया, वज़ीर तालीम मसला हल कर सकते हैं। अपडेट करें आपको, असातिज़ा गाने गाकर दुखड़े सुनाने लगे, हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। म्यूजिक टीचर्स 13वें रोज भी सरापा एहतजाज हैं। गुनगुनाकर मुतालिबात दोहराए, वाज़ेह किया कि अदालत ने कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया है। तफसीलात जान लेते हैं, शुएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं और सिंध भर के म्यूज़िक टीचर्स की जानिब से यहां पर जो है एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज को जो है वो 13 रोज़ आज मुकम्मल हो चुके। मुतालबात हैं, हम उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, आज आपके एहतजाज को 13वां रोज़ है, क्या मुतालबात हैं आपके? IBA टेस्ट आपने कब पास किए थे और क्यों ज्वाइनिंग लेटर्स आपको नहीं दिए गए? गया है जी सर, हमें ऑफर ऑर्डर मिल चुके हैं। 2023 में हमने ये IBA टेस्ट किया था आर्ट काउंसिल में, हमें साइंस सरदार अली शाह ने खुद दिए थे। उसके बाद केयरटेकर ये जो गवर्नमेंट आई थी तो कोर्ट ने वहाँ पे उसको स्टे लगा लिया, मगर वो हमारे ऊपर नहीं था। ठीक है, साइन एक बयान जारी कर दिया 2 सालों से कि भाई हमें कोर्ट की वजह से हमें ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमने ये जब वकील साहब आए, उन्होंने बोला कि ये साइन जब ये अभी एक हफ्ता पहले बयान दिया था कि कोर्ट का इशू है, तो कोर्ट का इशू तो है ही नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ है। और हमारे एक ही मुतालबा है कि हमें अपना हक दिया जाए, हमें अपना आर्डर ज्वाइनिंग दे दिया जाए। हम साईं सरदार अली शाह से पुरजोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हम पे गौर तलब करें। हमें बहुत दिन हो गए इधर बीमार हो गए हैं मच्छरों से, और डेंगू हो गया है, मलेरिया हो गया है, और बहुत सारे दोस्त भी बीमार हो चुके हैं हमारे। खुदारा हम पे रहम करें, क्योंकि आप हमसे हो और हम आपसे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है, ऐसे ना हो कि हम अवामी पार्टी है ना फिर रोडों पे दर पदर वाले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान का तो आपका नारा है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि ये अब छीनने का इरादा है आपका, क्योंकि हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जा रहे। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ साईं आसिफ अली जरदारी से, बिलावल साहब से और मोहतरमा फरियाल टालपुर से, बराए मेहरबानी हमें हमारे हकूक़ दिए जाए और हमें ज्वाइनिंग आर्डर दिए जाए। आप बताइएगा, कितने रोज़ से यहाँ पर जो है आप लोग मौजूद हैं और आइंदा का क्या लाइहा अमल आप लोगों ने तैयार किया है, और ये एहतजाज जो है कब तक जारी रहेगा? आज 13 रोज़ हो चुके हैं, क्या सिंध हुकूमत की जानिब से या किसी आला अफसर की जानिब से आप लोगों से कोई रब्ता नहीं किया गया अब तक? जी, अब तक किसी ने भी हमसे रब्ता नहीं किया। 13 रोज़ हो गए हैं, हमारे काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वो भी बीमार हो चुके हैं। तो हमारा फाइनल ये मुतालबा है कि हमें ऑफर ऑर्डर जारी किए गए हैं, तकरीबन अपना सरदार साहब ने दिए थे आर्ट काउंसिल में। तो अब हम यही गुजारिश है हमारे सरदार शाह से कि मेहरबानी करके हमें जो है ना ज्वाइनिंग आर्डर दे दें। जब तक हमें ज्वाइनिंग आर्डर नहीं मिलता तब तक हम जो है ना यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारे लाशें तो जा सकते हैं लेकिन हम वापस नहीं जा सकते। ये हमारा फाइनल डिसीजन है। और जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध से इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इनको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर्स दिए जाएं। जब तक इनको ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं दिए जाएंगे ये एहतजाज का सिलसिला जो है जारी और सारी रखेंगे। और ये कराची प्रेस क्लब के बाहर जिस तरह बैठ चुके हैं धरना देकर, ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इनकी जानिब से आज ये भी इंकशाफ किया गया है कि 13 रोज़ से बाहर बैठे हैं, जिसके बायस इनके कई साथी जो है मच्छरों के काटने के बायस जो है बीमार भी हो गए हैं। लिहाजा उसके बावजूद भी इनके हौसले जो है वो बुलंद हैं, इनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ये कराची प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक जो है वो बैठे रहेंगे। जैसे ही इनको वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे, यहाँ से जो है वो एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मरकजी मुस्लिम